Example 14. Factorize y square minus 5y plus 6 by using the factor theorem. इस एग्जाम्पल में ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, कहा है फैक्टर थ्योरम का यूज करके इस पोलिनोमियल के फैक्टर कीजिए। इसके लिए इस पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं पी वाई से। यहाँ पे हमने y इसलिए लिखा क्योंकि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है y। अब यहाँ पे लगाया इक्वल टू का साइन और इस पोलिनोमियल को यहाँ लिखते हैं, यानी y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब यहाँ पे है y की पावर 2 और यहाँ पे है y की पावर 1, क्योंकि 1 और 2 में से 2 है हाईएस्ट पावर, इसीलिए ही इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2। अब क्योंकि इस पोलिनोमियल के फैक्टर करने हैं फैक्टर थ्योरम से, इसीलिए ही मान लेते हैं कि इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं y माइनस ए और y माइनस बी। अब हमने इस पोलिनोमियल के यही दोनों फैक्टर क्यों लिए? क्योंकि ये पोलिनोमियल है इस फॉर्म का। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल है x, यहाँ पे है x की पावर 2 और यहाँ पे है x की पावर 1। क्योंकि 1 और 2 में से 2 है हाईएस्ट पावर, इसीलिए ही इस पोलिनोमियल की भी डिग्री है 2। अब यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर 2 की टर्म है, यानी कि x स्क्वायर, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है 1, इसीलिए ही इसके इन फैक्टर्स में भी यहाँ पे भी है x के मल्टीप्लाई में 1 और यहाँ पे भी है x के मल्टीप्लाई में 1। अब यही सेम फॉर्म हमें यहाँ मिल रही है, यहाँ भी है y की हाईएस्ट पावर 2 की टर्म जो कि है y स्क्वायर, तो इसमें भी y स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है 1। तो इसीलिए ही जब हमने इसके ये दोनों फैक्टर्स लिए तो यहाँ पे भी लिया y के मल्टीप्लाई में 1 और यहाँ पे भी लिया y के मल्टीप्लाई में 1। अब इस पोलिनोमियल के इन दोनों फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का मतलब है कि हमें यहाँ पे a और b इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया इक्वल टू का साइन और अब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले y की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो y इंटू वाई यानी y स्क्वायर। अब y इंटू माइनस का b यानी कि माइनस का b y। अब माइनस a की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो माइनस का a इंटू वाई यानी कि माइनस का a y और माइनस का a इंटू माइनस का b यानी माइनस माइनस प्लस a b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस का y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा माइनस का y, तो जब यहाँ से माइनस का y कॉमन लिया तो बचा b और जब यहाँ से माइनस का y कॉमन गया तो बच गया प्लस का a। तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्लस का ab। अब इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है ab और इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है 6। कंपेयर करते हैं जिससे हमें मिला ab इज इक्वल टू 6, जहां पे ये हैं कांस्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पे ये ए बी वही हैं जो यहाँ पे हैं ये ए बी, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको समझने के लिए हम लेते हैं 2 का टेबल। जैसे 2 4 जा होता है 8, तब यहाँ पे ये 2 और 4 होते हैं फैक्टर्स इस 8 के। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे है ए बी इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे भी ये ए बी है फैक्टर्स इस 6 के। तो हमें यहाँ पे a और b की ऐसी वैल्यू लेनी है जो हमें 6 मिल जाए। तो यहाँ पे हम लेते हैं 6 के कुछ फैक्टर्स। जैसे अगर a की जगह ले 2 और b की जगह ले 3 तो हमें मिल जाएगा 2 3 जा 6। वहीं अगर a की जगह ले माइनस का 2 और b की जगह ले माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, हमें वापस से 6 मिल जाता है। यानी कि ये जो a b है ये हो सकते हैं इन्हीं में से कोई, या फिर ये a b हो सकते हैं इन्हीं में से कोई। तो लिखते हैं सम फैक्टर्स ऑफ 6 आर। 6 के कुछ फैक्टर्स है, कौन से? ये प्लस माइनस 2 और ये प्लस माइनस 3। अब क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम से, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि x माइनस ए इस पोलिनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर होगा। कब? इफ अगर पी ए इज इक्वल टू 0, पी ए 0 के इक्वल हो जाए तब। अब यहाँ पे ये पी ए क्या है? ये जो x माइनस ए है, जब हम इसकी 0 निकालते हैं तो इसके लिए हमने x माइनस ए को इक्वल टू रखा 0 के, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई a। जब इस x की वैल्यू को अगर पी एक्स में x की जगह रखें तो उससे अगर हमें पी ए मिल जाए 0 के इक्वल, तब ये x माइनस ए एक फैक्टर होता है इस पोलिनोमियल पी एक्स का। अब यहाँ पे हमने माना है कि जो y माइनस ए है वो है फैक्टर इस पी वाई का, तो इसके लिए हमने y माइनस ए की 0 निकाली। इसके लिए y माइनस ए को इक्वल टू रखा 0 के, जिससे हमें मिल गया y इज इक्वल टू ए। यानी कि इस y की एक वैल्यू a ऐसी जरूर है जिसको अगर इस
पोलिनोमियल पी वाई में वाई की जगह रखेंगे तो हमें पी ए ऐसा मिलेगा जो होगा इक्वल टू 0 के। तो अब यहाँ पे इस ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ये ए हो सकता है इन्हीं में से कोई। तो मान लेते हैं कि ये ए है 2 और ये हमने माना है ट्रायल मेथड से, यानी हमें यहाँ पे ए की इन्हीं में से ही कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसपे कि पी ए हो जाए 0 के इक्वल। तो अब हम करके देखते हैं, हम एक एक करके ए की वैल्यू लेंगे और देखेंगे किस पे हमें पी ए 0 के इक्वल मिल जाएगा। तो अब क्योंकि a इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे लिखा हमने y इज इक्वल टू a की जगह लिखा 2 और अब हम इस y की वैल्यू 2 को यहाँ रखते हैं पी वाई में, तो हमें मिला P2। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या P2 0 के इक्वल हो जाता है y इज इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ हमने लिखा y इज इक्वल टू 2। अब इस पोलिनोमियल पी वाई में हम y की जगह रखते हैं 2, तो हमने लिखा p y की जगह लिखा 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 y की जगह लिखा 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस में 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 यानी 10 माइनस का 10। अब ये प्लस का 10 और माइनस का 10 कैंसिल हो गया, तो जिससे हमें मिल गया 0। यानी ये जो P2 है ये क्योंकि 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए ही a की इस वैल्यू को यानी 2 को हम यहाँ रखते हैं a की जगह, तो हमें मिला y माइनस 2। यानी कि ये जो y माइनस 2 है, यस ये एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल पी वाई का, क्योंकि P2 हो गया 0 के इक्वल। तो यहाँ लिखते हैं क्योंकि P2 इक्वल आया है 0 के, इसीलिए ही फ्रॉम फैक्टर थ्योरम से क्या ये जो y माइनस 2 है ये एक फैक्टर है पी वाई का, यानी y माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी वाई। अब यहाँ पे y माइनस ए ये एक फैक्टर हमने y माइनस 2 तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें दूसरा फैक्टर y माइनस बी फाइंड आउट करना है। यानी यहां भी हमने माना है कि जो ये y माइनस बी है वो है एक फैक्टर इस पोलिनोमियल का, तो हम इसकी भी 0 निकालते हैं। इसके लिए हमने y माइनस बी को इक्वल टू रखा 0 के, जिससे हमें मिल गया y इज इक्वल टू बी। यानी कि यहाँ पे b की एक ऐसी वैल्यू जरूर है जिसको जब हम इस पोलिनोमियल पी वाई में y की जगह रखेंगे तो हमें पी बी एक ऐसा जरूर मिलेगा जो कि इक्वल टू होगा 0 के। तो अब ये b की वैल्यू क्या हो सकती है, वो हो सकती है इन्हीं में से कोई। तो फिर से ट्रायल मेथड से हम करके देखते हैं और मान लेते हैं कि इस b की वैल्यू है 3। तो जब इस b की वैल्यू 3 को यहाँ पे हमने रखा b की जगह, तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू 3। तो जब इस y की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं पी वाई में, तो हमने यहाँ पे लिखा p y की जगह लिखा 3। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये p3 हो जाता है 0 के इक्वल। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 3। अब इस y की वैल्यू को हम इस पोलिनोमियल में y की जगह रखते हैं, तो हमने लिखा p y की जगह लिखा 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 y की जगह लिखा 3 प्लस में 6 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस में 6 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 यानी 15 माइनस का 15। अब यहाँ पे प्लस का 15 और माइनस का 15 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया 0। तो अब क्योंकि P3 आ गया 0 के इक्वल, इसीलिए ही यहाँ पे हमने b की इस वैल्यू 3 को यहाँ रखा b की जगह, और ये y और ये माइनस, तो हमें मिला y माइनस 3। तो इसीलिए ही y माइनस 3 यस इस पोलिनोमियल पी वाई का एक फैक्टर है। तो लिखते हैं क्योंकि जो ये P3 है, क्योंकि P3 हो गया 0 के इक्वल, इसीलिए ही ठीक इसी तरह लिखेंगे फ्रॉम फैक्टर थ्योरम से क्या ये जो y माइनस 3 है वो एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल पी वाई का, यानी y माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी वाई। अब इस पोलिनोमियल के ये दो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने थे, जो हमने यहाँ पे y माइनस 2 और यहाँ पे y माइनस 3 ये दोनों ही फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिखते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्योंकि a की इस वैल्यू 2 पर ये P2 हो गया 0 के इक्वल और b की इस वैल्यू 3 पर ये P3 हो गया 0 के इक्वल, इसीलिए ही a इज इक्वल टू 2, a की इस वैल्यू 2 और b की इस वैल्यू 3 को हम यहाँ रखेंगे a और b की जगह।
तो हमने लगाया इक्वल टू का साइन और ब्रैकेट y माइनस a की जगह हमने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा y माइनस b की जगह हमने लिखा 3। तो ये दोनों हमें इस पोलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इसके ये फैक्टर्स मिल चुके हैं। हम इनको चेक भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड का यूज करते हैं। इसके लिए हमने इस पोलिनोमियल को लिखा यहाँ पे, यानी y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। यहाँ पे कांस्टेंट है 6, तो हमें इस 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 6 आए लेकिन इन्हीं का ही एडिशन आए 5। तो 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स हो सकते हैं 3 और 2। जब हमने 3 की 2 में मल्टीप्लाई करी मिला 6, और जब 3 में इसी 2 को ऐड करा तो हमें मिल गया 5। तो यहाँ पे हमने लिखा y स्क्वायर माइनस 5 की जगह लिखते हैं 3 प्लस 2 और यहाँ पे लिखा y प्लस में 6। अब y स्क्वायर इस माइनस y की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का y इंटू 3 यानी कि माइनस का 3y और माइनस का y इंटू 2 यानी कि माइनस का 2y प्लस में 6 इज इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लेते हैं, तो y स्क्वायर से y कॉमन गया तो बचा y। अब यहां से y कॉमन गया तो बच गया माइनस का 3। अब इन दोनों टर्म्स में से माइनस का 2 कॉमन लेते हैं, यहां से जब माइनस का 2 कॉमन गया तो बचा y, और जब प्लस के 6 से माइनस का 2 कॉमन गया तो बचा माइनस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स हैं कॉमन, तो हमने y माइनस 3 ले लिया बाहर, यानी कि ब्रैकेट में लगा के y माइनस 3 लिख लिया, तो बच गया यहाँ पे y और यहाँ पे बच गया माइनस का 2। अब ये दोनों सेम वही है जो ये हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी y माइनस 2 मल्टीप्लाई में y माइनस 3। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है, क्योंकि इस पोलिनोमियल में y की हाईएस्ट पावर है 2, इसीलिए ही इस पोलिनोमियल के भी फैक्टर है 2। किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देने का है कि यहाँ पे हमने इस पोलिनोमियल के फैक्टर माने y माइनस का a और y माइनस का b, जबकि हमने कहा कि ये पोलिनोमियल है इस फॉर्म का, जबकि यहाँ पे था a के आगे प्लस का साइन और b के आगे भी था प्लस का साइन। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिली 2 और b की वैल्यू मिली 3। अगर मान लेते हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिलती माइनस का 2, तो जब हम इस माइनस के 2 को यहाँ रखते तो हमें मिलता y माइनस a की जगह हम लिखते माइनस का 2, तो हमें मिल जाता y माइनस माइनस प्लस और 2। तो यहाँ पे जो भी पोलिनोमियल है, यहाँ पे है माइनस का साइन, यहाँ पे है प्लस का, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसके इन फैक्टर्स में यहाँ पे भी a के आगे प्लस आया और b के आगे प्लस आया। तो जो भी हमें पोलिनोमियल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही जो उसके फैक्टर्स होंगे हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू प्लस माइनस में मिल जाती है। तो हम मान लेते हैं भले ही यहाँ पे ये माइनस माइनस, लेकिन a और b की हमें वैल्यू वही मिल जाएगी प्लस माइनस में जो उस पोलिनोमियल के फैक्टर्स में होगी। तो अब ये क्वेश्चन भी यहाँ हो चुका है।